कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? जिसका घर का चिराग चला जाए वो कैसी हो सकती है? अच्छा, सरकार कह रही है कि इनकाउंटर हो गया है, परिवार को न्याय मिल गया है, क्या लगता है? क्योंकि क्वेश्चंस अभी भी उठ रहे हैं कि अगर इनकाउंटर हुआ है तो फोटोज़ कहाँ हैं, बॉडी कहाँ है, आखिर दिखाया क्यों नहीं जा रहा है, सामने क्यों नहीं लाया? इनकाउंटर हुआ है, एक का हुआ है, 6 बाकी है। 6 का इनकाउंटर होना चाहिए और 6 के मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए। मेरे बाबा योगी पे मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरा पूरा करेंगे। अभी आपसे कौन कौन लोग बात करके गए हैं और क्या बोला है उन्होंने? पूरा हमारा हिंदू समाज और हमारे पूरे जो हमारी बिजली वो का नाम मोदी बाबा की जो पुलिस वाले वगैरह जो मीडिया वगैरह सब हमारे हैं, सब हमारे साथ हैं। जी हाँ। अच्छा, बीच में अभी कुछ अफवाह भी उड़ाई गई है, अखिलेश यादव की ओर से बोला जा रहा है कि कुछ उनकी लड़की को छेड़ा गया था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। इस सारी चीज़ों को लेके क्या कहेंगे? वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं अपने बचाने के लिए, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। झूठ झूठ प्रोपेगेंडा बनाया हमारी बातों को दबाने के लिए, ठीक है ना। हम सब सूर्या के परिवार को गलत साबित करने के लिए झूठी ये मौलाना द्वारा झूठी अफवाह फैलाया जा रहा है, क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए बचा तो है नहीं। मुंह छुपाने के लिए कुछ बचा तो है नहीं, मुंह दिखाने लायक तो बचे हैं नहीं है, क्योंकि हैं ये बातें जितनी भी है सब मनगढ़ंत बातें हैं, ठीक है ना। और ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके सूर्या के घर वालों को इन पे इल्ज़ाम लगाया जाए गलत। ये सब मौलाना की सोची समझी चाल है, ठीक है ना। और बाबा पे हमारा पूरा भरोसा है, जिस तरह एक का इनकाउंटर हुआ सभी का इनकाउंटर होगा। अच्छा, अभी कहा जा रहा है कि काफ़ी 5-6 जो लड़के हैं उनको पकड़ लिया गया है और जब इनकाउंटर हुआ था असद का तो एक दोस्त जो था वो फरार हो गया था वहाँ से। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ गाड़ी की तस्वीर दिखा दी, जो बंदूक थी उसकी तस्वीर दिखा दी, और यहाँ पर खोड़ा में असद रहता था तो वो यहाँ पर क्यों नहीं लाया जा रहा है? इसको पता है? हमने देखा है, हमें सबकी पता नहीं, हमने देखा है कि ये मार गया, वो असद मारा गया। आपको भरोसा है पूरा? हमें अपने बाबा योगी पे पूरा भरोसा है और पूरा ही भरोसा रहेगा कि वो 6 का इनकाउंटर वो करवाएंगे और हमें पूरा न्याय दिलवाएंगे। अच्छा, यहाँ आस पड़ोस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे तादाद मुसलमानों की ज़्यादा है, तो यहाँ पर अभी तक कोई फैमिली आई है परिवार से मिलने या कुछ दिलासा? नहीं, कोई नहीं आया, कोई बात करने को राजी नहीं है। और जिस दिन सूर्या की ये हत्या की गई थी उस दिन घर पर मिट्टी भी नहीं आई थी। उससे पहले ही मैंने अभी देखा भी वीडियो में भी, और माता जी भी बता रही हैं, यहाँ पर मांस के टुकड़े फेंके गए इनके घर के आगे, क्योंकि 2 घर बाद ही एक मुस्लिम का घर है, उसने मांस के टुकड़े फेंके। उसने क्या सोचकर ये कृत्य किया ये नहीं पता, लेकिन इनके अंदर कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, मुस्लिमों को कोई पछतावा नहीं है। जिस तरीके की ये जो घटना घटी है इस पर कोई भी एक सिंगल मुस्लिम यहाँ रोने नहीं आया कि ये गलत हुआ है। दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से। हिंदू आ रहे हैं, मुसलमान कोई ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा के बाहर से भी आ रहे हैं लोग। और मैं कहती हूँ जिस तरीके से सूर्या की हत्या की गई, जिस तरीके से निर्गम जघन्य अपराध ये लोगों ने षड्यंत्र के तहत किया है, जिस तरीके से उसके पिताजी का भी नाम सामने आ रहा है कि जो असरद मरा है एनकाउंटर में उसके पिताजी की सारी साजिश थी, तो इन लोगों ने जो मिलकर ये योजना बनाई, योजना बनाने के बाद एक हिंदू बच्चे को टारगेट किया गया, उसकी हत्या की गई। ये खौफ बनाने के, एक खौफ और डर पैदा करने के लिए केवल ये सारा जो अपराध किया गया है। और हम ये बताते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आज एक हिंदू बच्चा खोड़ा के अंदर ऐसी घटना घटी है। खोड़ा की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है और हिंदू जो है खोड़ा में आज भी बहुत है। ये एक चौथाई हिंदू है जो इकट्ठा हुआ है, तो इनकी ये हालत है। जिस दिन खोड़ा का हर एक हिंदू जाग गया तो शायद ये मुस्लिम जो है यहाँ छोड़कर भाग जाएंगे, खोड़ा के अंदर रहना दुश्वार हो जाएगा इनका। तो आज बस एक ही आवश्यकता है कि हिंदुओं को एक होना बहुत ज़रूरी है। हिंदुओं को एक होना, देखो आज सूर्या बच्चा था हमारा, कल को किसी के साथ भी अपराध हो सकता है। कोई भी माँ इस तरीके से, मतलब हम लोग समझ भी नहीं, सोच भी नहीं पाते ये बच्चे हिंदू के कि मुस्लिम के एक फ़ोन कॉल करने से चला गया। बच्चे का सीधापन, बच्चे का जो एक भरोसा कह सकते हैं, दोस्ती का कह सकते हैं, दोस्ती का तार कर दिया। जिस तरीके से भी माननीय योगी जी ने, अभी आपको एक क्लिप भी चलिए, माननीय योगी जी ने कहा गाजियाबाद के अंदर दोस्ती के नाम पर चाकू घोंपा गया।
तो ये दोस्ती की जो मिसाल है वो भी खंडित करी गई है। हिंदू मुस्लिम की जो इन लोगों के मन में जो चल रहा है, मदरसे के अंदर जो सिखाया जाता है, वो बाहर कहीं ना कहीं आके दिखाई दे रहा है। इस केस के माध्यम से भी अगर हिंदू नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी। मतलब असद के पापा ने उनको चाकू खरीद के दिया था ये चीज़ करने के लिए। तो मतलब क्या सोच के, मतलब फैमिली एक समझे कि बच्चे ने किया हो। इनका एक ही मकसद है, अगर किसी बच्चे ने इनको कुछ भी कह दिया तो उसका एक ही इनका उसूल रहता है कि मार देना सीधा वाले सामने वाले को। इनसे पता चला कि 8 महीने पहले कोई बाइक चलाने को लेके कोई घटना हुई थी, छोटी मोटी वो बहस कहाँ सुनी थी, जिसको इनकी माताजी ने बैठ के सुलटा दिया था, समझा दिया था। और इसी मोहल्ले में रहना है तो हम हिंदुओं का एक वो होता है असूल कि हम कहीं बैठते हैं तो भाईचारा पहले बना लेते हैं कि ये अपना भाई है, अपना घर का बच्चा है, इनके लिए हम दर्द रखेंगे, इनके लिए हम सद्भावना रखेंगे। इसे केवल हिंदुओं के माइंडसेट होते हैं ऐसे कि ये अपना भाई है। लेकिन मुस्लिम भाई और चारा दोनों अलग अलग करके चलते हैं, भाई बनाते हैं लेकिन चारा समझ के खा जाते हैं। तो जो हमने समझा कि वो हमारा भाई है, लेकिन वो भाई के नाम पर कलंक निकला। और जिस तरीके से 8 महीने पहले माताजी ने दोनों को समझौता करा दिया था, दोस्ती के नाम पर उसको सिंपल तरीके, सीधे साधारण तरीके से बुलाया गया, बुलाने के बाद एक टारगेट किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और एक तरीके का मतलब एक इतना गंदा मैसेज गया है खोड़ा के अंदर कि हम सोच भी नहीं सकते कि एक मुस्लिम इस तरीके से बुलाकर उसकी अतड़ियाँ तक निकाल देगा। ये सोच के भी अंदर से भय, एक रूह काँप रही है कि अगर इस तरीके से हर एक घर में हिंदू बच्चा रहता है, हर एक गली में मुस्लिम है, आप खोड़ा के अंदर जाकर जांच करेंगे, ऐसी कोई गली नहीं है जिसके अंदर मुस्लिम व्यक्ति नहीं रहता होगा। लेकिन हम अभी तक भी भाईचारे में ही अपने आप को देखते आ रहे हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब आगे भाईचारा निभाने की गुंजाइश रह गई है। भाईचारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। भाईचारे के नाम पर ये कलंक है। किसी को भी भाईचारे के नाम पर बुलाकर इस तरीके से रेत दिया जाएगा तो आने वाले टाइम पे अपने अपने बच्चों को, हिंदुओं को समझाना होगा कि उतनी ही लिमिट में मतलब रखे जितना होना चाहिए। हिंदुओं को ये टारगेट जो बना रहे हैं, अब हिंदुओं को भी मुस्लिम को टारगेट की नोक पर ही देखना चाहिए, भाईचारे की नोक पर नहीं देखना चाहिए। हिंदुओं को भी मुस्लिम को टारगेट रखना चाहिए कि एक मुस्लिम है तो ये कभी भी मुझे मार सकता है। तो ये बहुत बड़ा खौफ है। और अभी जिस तरीके से अभी सूर्या को न्याय एक एनकाउंटर हुआ है, अभी हमारी मांग है कि जिसने भी अपराध किया है सभी के एनकाउंटर होने चाहिए, सभी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। ये अगर हो गया तो इतिहास लिखेगा ये एक न्याय, और इस इतिहास न्याय के लिखते ये पूरा खोड़ा जो है एक अलग तरीके की न्यायपालिका पे भरोसा रखेगा और आने वाले टाइम पे 100 बार सोचेगा। कोई मुस्लिम किसी हिंदू को मारने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचेगा कि वो घर से भी बेघर होगा और परिवार से भी जाएगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती, 8 महीने पहले क्या कुछ हुआ था पूरा मतलब मामला बताएंगे? हमें कुछ नहीं पता, ऐसी छोटी मोटी मौतलाब हुई थी रोड पे, तो मैंने अपने ही बच्चे को डांट फटकार कर बैठा दिया था। और हमें क्या पता था कि उस बात के पीछे ये इतना बड़ा इशू खड़ा कर देंगे कि मेरी लड़के की जान ही ले लेंगे। ये मतलब उस टाइम पे आपने सारी चीज़ें सब सॉर्ट आउट कर दिया था, उसके बाद से मुलाकात हो रही थी सूर्या की असद से, मतलब बातचीत चल रही थी? मुझे नहीं पता थी। जिस दिन फ़ोन करके बुलाया था उस दिन आपको पता था कि ऐसे ऐसे आपका बच्चा वहाँ जा रहा है उनसे मिलने के लिए? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये जॉब पे गई थी तो मतलब आपको नहीं? बेचारी मजदूरी करती हैं, मजदूरी करके इन्होंने बच्चे पाले हैं। और इनके जो हस्बैंड हैं वो पहले ही मतलब डेथ हो चुकी है उनकी। इन्होंने बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। बहुत साधारण महिला हैं। और जिस तरीके से अभी देखा जाए, इनका एक बेटा और है, उनका इतना ज़्यादा अच्छा विवेक नहीं है। एक बिटिया है, हाँ एक बिटिया है, उसकी शादी हो चुकी है। बहुत ही साधारण परिवार से हैं ये लोग। इन लोगों को कोई ऐसी मनसा नहीं थी कि इस तरीके का घटना हमारे घर में हो सकती है। जब इनको कॉल गया, किराए पे रहती हैं बेचारी, अपना आदमी से पीछे नौकरी करी, बच्चों को पाला पढ़ाया है, और आज ये भरोसा भी छीन लिया बच्चे का। हाँ, मार देंगे। हाँ, वहीगा हमारा कोई धिंग पार्टी तो है नहीं। ये बताया जा रहा है ये असद का घर जो पहले यहाँ पे रहा करता था, बताया जा रहा है ये उसी का घर निकला है, तो यहाँ पर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। वहाँ नगर पालिका द्वारा एक नोटिस चिपका दिया गया है। और नोटिस चिपकाने के बाद 15 दिन को उनको अल्टीमेट दिया गया है। जो एक कानूनी प्रक्रिया है वो निभाई जा रही है। और अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये 15 दिन का समय भी क्यों दिया?
जो कानून कहता है वो डायरेक्ट हम किसी का जो घर है वो डायरेक्ट संविधान के अकॉर्डिंग नहीं तोड़ सकते, इसलिए 15 दिन का पालिका की तरफ से नोटिस दिया गया है कि आप अपना सामान हटा लीजिए, जितना भी सामान है। खाली करके जा चुके हैं ना? नहीं, खाली करके नहीं जा चुके, उसके अंदर लोग रह रहे हैं, उसके अंदर सामान है, तो कोई और रह रहा है? कोई और रह रहा है या वो भी रह सकते हैं। अभी ऐसा है, ये एक षड्यंत्र था, मैंने आपको बताया कि 8 महीने पहले ही प्री प्लानिंग की गई है, 6 महीने पहले का वो दिखाया। अच्छा, इसी वजह से कह सकते हैं, इसी वजह से ये घर खाली। ये कह नहीं सकते ये होगा, ये हुआ है कि अभी जो 8 महीने पहले झगड़ा हुआ है उसी को टारगेट देने के लिए इन लोगों ने प्री प्लानिंग से पहले मकान को विक्रय करने का वो दिखाया, उसके बाद अपने बेटे को बेदखल का दिखाया, उसके बाद आज ये हत्या का जो इनका प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है। इसमें सारा का सारा जो षड्यंत्र है वो केवल और केवल इसके पिताजी का था। अब धीरे धीरे जब बात निकलती है तो पता चल रहा है कि इसके पिताजी भी उतने ही दोषी हैं जितना अशरत था। चलिए, आप उनकी सिस्टर हैं, आप कुछ कहेंगी? आपको लग रहा है कि आपके भाई को न्याय मिल गया? अभी मिला नहीं है, अभी एक इनकाउंटर हुआ है, 6 बचे हैं, 6 आरोपियों का भी इनकाउंटर होना चाहिए, उनके घरों पे बुलडोजर चलाना चाहिए, बस यही करना चाहूँगी बस। तभी सूर्या को न्याय मिल पाएगा। सबकी मांग यही है। कंटिन्यू लगी हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, एक एनकाउंटर कर चुकी है, खोड़ा पुलिस लगी हुई है स्टार्टिंग से ही, ऐसा नहीं है। और अभी उन्होंने भी आश्वासन दिया है, बाकी जो फरार है उनको पकड़ रहे हैं, और वो जिस तरीके की हरकतें करेंगे, अगर जवाबी फायरिंग देनी होगी तो पुलिस पूछेगी थोड़ी ना। ये योगी बाबा की सरकार है, योगी बाबा के राज में सीधा का सीधा एनकाउंटर इसलिए किया जाता है क्योंकि पुलिस का देखो अपना अपना बचाव होता है। अगर सामने वाले अपराधी पर पिस्टल है तो पुलिस के पास भी पिस्टल है। तो इस तरीके की जो घटना असरद ने की, इसीलिए उसकी जवाबी फायरिंग में मौत हुई है, एनकाउंटर हुआ है। इस तरीके की घटना और भी अपराधी करेंगे तो उनका भी एनकाउंटर होगा। तो देखिए, हम लोगों ने इनसे बात की, उनकी सूर्या की जो माँ है उनसे बात की है। जो क्वेश्चंस उठ रहे थे कि एनकाउंटर हुआ है पर तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं, सूर्या की माँ को सरकार पर पूरा भरोसा है। उन्होंने साफ कहा है कि असद का एनकाउंटर हुआ है और मुझे योगी बाबा पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे और मेरे बच्चे को न्याय ज़रूर दिलाएंगे।